बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज बन रही है बड़े मज़ेदार सी वेजिटेबल दम बिरयानी। इसमें हमने इस्तेमाल किया है सब्ज़ियों का, और सब्ज़ियों की ये बिरयानी खा के आप गोश्त और चिकन को भूल जाएंगे। ये देखिए कितनी मज़े की है और कितना खूबसूरत सा इसका कलर है। तो इसमें हमने कोयले की धूनी भी लगाई है, बड़े अलग किस्म की है। तो मसाले तैयार करते हैं इसके। तो मसालों में हमने लिया है ड्राई रोस्ट जो हम करेंगे, जो बिरयानी का मसाला होता है। 2 तेज़पात, साबुत लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, तकरीबन 2 चाय के चम्मच धनिया, लौंग 6 से 7, बड़ी इलायची 2, 6 छोटी इलायची, जायफल और जावित्री का बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा लिया है। ये मसाला हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे तकरीबन 3 मिनट तक। ये ज़्यादा मसाला है, इसमें से कुछ ही हमारी बिरयानी को जाएगा। तो इसको ड्राई रोस्ट करके पहले ठंडा करेंगे और इसको दरदरा सा आप पीस कर साइड पर रख लेंगे। ठीक है। अब हमने लिया है एक बाउल में, एक पतीली में तेल, और उसमें डाली है 2 बड़े साइज़ की प्याज काट कर। इस प्याज को हम ब्राउन करेंगे और फिर ब्राउन करके निकाल लेंगे और क्रिस्पी होने के लिए रख देंगे, जिस तरह बिरयानी में शामिल करते हैं। अब हमने एक बॉल लिया है, बॉल आप बड़ा ले लें। उसके अंदर 200 ग्राम या 1 प्याली दही शामिल करें, और फिर उसके अंदर वो मसाले जो हमने ड्राई रोस्ट करके पीसे थे 2 चाय के चम्मच शामिल करें। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर शामिल करें। आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करें। 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर डालें। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करें, तकरीबन 2 चाय के चम्मच या बड़े खाने के चम्मच जो होता है ना, एक डाल दें आप इसमें। और इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब इसमें सब्जियां डलेंगी। सब्जियों में मैंने गाजर, मटर, गोभी और धनिया लिया है। ये देखिए गाजर मैंने किस तरह से काटी है। इस तरह से क्यूब्स में काट लें, ना छोटी ना बड़ी। आलू लिए हैं तकरीबन 2 अदद, 2 गाजर थी, 2 ही आलू थे। और इसमें डली है आधी फूल गोभी, फूल अलग कर लें इसके। और फिर उसमें शामिल करेंगे मटर, तकरीबन 1 प्याली शामिल कर लें, या 1 पाव ले लें, या 1 पाव से थोड़े से कम ले लें। और उसके बाद बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। इसके बाद जो हमने प्याज फ्राई करके रखी थी ना, वो भी इसमें शामिल कर देंगे और फिर इन सबको मिक्स कर देंगे। प्याज अगर आप चाहें तो क्रश कर लें, मैं यहाँ साबुत ही इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखें, पहले मैंने स्पैचुला से की मदद से किया, मुझसे हुआ नहीं, तो मैंने इनको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करके रख दिया है। क्योंकि इसके बाद हम इसमें कोयले की धूनी लगाएंगे, तो कोयला गर्म करने के लिए हमने चूल्हे पर रख दिया है। ठीक है। अब ये देखिए मैंने एक छोटा सा प्याज का छिलका लिया है, उसके ऊपर छोटा सा कोयला रखा है, और उसके ऊपर से हल्का सा ऑयल ड्रॉप करेंगे तो धुआं निकलने लगेगा, और इसको ढक कर रख देंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से स्मोकी फ्लेवर आ जाए। कुछ देर बाद ये देखिए बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ गया। तकरीबन 5 मिनट बाद कोयले को डिस्कार्ड कर देंगे और इसको दोबारा कैप लगा के रख देंगे। अब जो तेल था ना हमारा, प्याज जिसमें फ्राई की थी, उसी में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है, 1 चाय का चम्मच। और उसमें हरी मिर्च का पेस्ट शामिल किया है, 6 से 7 हरी मिर्च ले लें आप अच्छी तरह से। और 2 बड़े टमाटर ले लें, शामिल करके उसको थोड़ा सा फ्राई कर लें। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अगर आपको यूज़ करना है तो करें, अदरवाइज़ स्किप कर सकते हैं आप। इनको अच्छी तरह मिक्स करके और कवर लगा के 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि टमाटर गल जाएं अच्छी तरह से। तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद ये टमाटर बहुत अच्छी तरह से इसमें घुल जाएंगे, और फिर हम कवर हटा के इसको दोबारा से भुनाई शुरू करेंगे, और चमचे की मदद से टमाटर को तोड़ लेंगे कि पेस्ट बन जाएगा सारा। ये देखिए सारे मसाले बिल्कुल एक जान हो जाएंगे। अच्छी तरह से भूनने के बाद, पानी भले खुश्क ना हो इसका कोई मसला नहीं है, सिर्फ ये अच्छी तरह से गल जाएं। अब इसमें जो हमने दम लगाकर सब्जियां रखी थी ना, वो शामिल कर ली है इसमें। सब्जियां अच्छी तरह से डाल लें, इसमें सारा मसाला वसाला उसका जो लगा होगा कटोरे पे, वो निकाल लें। और इसको तेज़ आंच पे थोड़ा सा पकाएंगे ताकि इसकी अच्छी तरह से सारी जो फ्लेवर हैं, जो दही है इसकी पक जाए। हमें सब्जियों का नहीं पकाना ज़्यादा, सब्जियों को हम हल्की आंच पे दम पे पकाएंगे ताकि आलू गल जाएं। अभी सिर्फ हमें मसाले को थोड़ा सा हीट देना है।
तो अच्छी तरह से इसको चम्मच चलाएंगे तेज़ आंच पे, और फिर हम इसको थोड़ी सी लो फ्लेम करके कवर लगा के रख देंगे। इस स्टेज पे हमने नमक भी शामिल किया है, इसमें 1 चम्मच, चाय का चम्मच नमक शामिल करके इसको ढककर रख दिया। थोड़ी देर बाद आलू भी गल जाएंगे इसमें, और सारी सब्जियां गल जाएंगी। ये बड़े मज़ेदार सी वेजिटेबल की पुलाव है। तो जब तक ये सारी सब्जियां भुन रही हैं, गल रही हैं, तो आप जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और मुझे कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि आपकी ये वेजिटेबल बिरयानी कैसी बनी। मेरी तो बहुत मज़े की बनी थी, कि सब ने बहुत तारीफ़ें की थी। तो ये देखिए, अब थोड़ी सी देर बाद सब्जियां गल गई हैं, तो मैंने एक नींबू लिया है और उसको निचोड़ कर डाल दिया है। पूरा नींबू इसमें निचोड़ के डाल देंगे, लेकिन इसका छिलका डिस्कार्ड नहीं करना। अब एक तरफ हम एक प्याली में थोड़ा सा दूध लेते हैं और उसमें एक चुटकी ज़र्दे का रंग मिलाते हैं, कि ये हम रंग तैयार करके रख देंगे जो हमें दम पे डालना है। ठीक है, इसको पीले रंग का करना है। अब एक बाउल में हमने पानी लिया है, उसमें जो नींबू के छिलके थे ना वो डाले हैं, एक तेज़पात लिया है और 3 लौंग ली हैं। ज़्यादा मसाले नहीं शामिल करना, बिरयानी में बड़े कचरे हो जाते हैं इस तरह से। ये देखिए, सारी चीज़ें डालकर नमक इसमें तकरीबन 2 से 3 चम्मच डाल दें कि खारापन महसूस हो, और फिर जब उबाल आ जाए तो उसमें चावल शामिल कर लें। चावल को इतनी देर पकाना है कि एक बाइट या एक कनी रह जाए। ठीक है, तो उसके बाद ये जो नींबू के छिलके थे ना, ये हमने निकाल कर डिस्कार्ड कर दी है, और चावल चेक करते हैं। अब ये एक बाइट या एक कनी रह गए हैं, तो हमने इसका पानी निथार लिया है, यानी कि इनको छान लिया है। इसको ठंडे पानी से निकालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको छान कर रख लें। अब ये देखिए, जो सब्जियां पक रही थी ना हल्की आंच पे, उसके ऊपर ये चावल हमने डाल दिया है। सब्जियों का पानी खुश्क नहीं हुआ है, हमने इतने लो फ्लेम पे पकाया है कि पानी उसमें है। अब हमने सारे चावल उसके ऊपर डाल के वो रंग इस पे इस तरह से डाल के इसको दम पर रख देना है। चावल उन्हीं सब्ज़ी के पानी में दम पर आ जाएंगे, और तकरीबन 7 से 8 मिनट बाद ये देखें कितने अच्छे दम पे हो गए हैं। तो अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।